बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों के बारे में। हमने जाना चौथे आम चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा धक्का लगा था। जैसे तैसे कांग्रेस लोकसभा में तो अपनी सत्ता बचा पाई थी, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता खो दी थी। दल बदल की वजह से भी कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां आ खड़ी हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कौन सी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। अब हम बात करेंगे आगामी चुनौतियों की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कांग्रेस में विभाजन के बारे में। कांग्रेस में विभाजन यानी कांग्रेस का टूटना सुनने से ही लगता है कि निसंदेह एक बहुत बड़ी चुनौती इस पार्टी के सामने आई है, कांग्रेस प्रणाली के सामने आई है। क्या कारण रहे कांग्रेस में विभाजन के? क्या ऐसी दिक्कतें हुई, क्या ऐसी परेशानियां हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां बैठी कि कांग्रेस का हुआ विभाजन? किस तरह का हुआ ये विभाजन? कौन कौन से दो खेमे थे जो कि बंट गए थे, टूट गई थी कांग्रेस? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1967 में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ था। अन्य राज्यों में भी इस पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई थी। चुनाव के नतीजे ने ये साबित कर दिया था कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। पहले जो 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस सत्तासीन रही थी पूरे देश में, चाहे राज्य की बात करें चाहे विधानसभा की। लेकिन चौथे आम चुनावों ने ये बात साबित कर दी थी कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। लेकिन अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कांग्रेस को हराया तो जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की जगह कौन सा ऐसा दल आए जो कि सत्तासीन हो, वो विकल्प आज भी हमारे सामने नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें थी, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अभी भी कांग्रेस का विकल्प मौजूद नहीं है। इंदिरा गांधी की हम बात करें, जो कि कम राजनीतिक अनुभव वाली प्रधानमंत्री अब बनकर आई थी। चौथे आम चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई थी, लेकिन इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्षी दलों से नहीं थी, अपितु उनकी अपनी ही पार्टी से थी। पार्टी की जो अंदरूनी दिक्कतें थी उनसे उनको ये चुनौती थी। बच्चों, पार्टी में एक दल था सिंडिकेट नाम से, और उस दल में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो हुआ करते थे। सिंडिकेट वही दल था जिसने कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया था, जिसने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। और पिछले वीडियो में हमने बात की कि प्रधानमंत्री बनाते वक्त उनके मन में कहीं ना कहीं ये मानसिकता थी कि ये कम राजनीतिक अनुभव वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगी, तो उनके जो भी निर्णय होंगे उन पर सिंडिकेट की एक अहम भूमिका होगी। अब इन्हीं से ही मिलने वाली थी इंदिरा गांधी को असली चुनौती। चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी से मिली। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट समूह को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी, जबकि इंदिरा गांधी ने सरकार में भी और पार्टी में भी अपना कद बड़ा करने का प्रयास किया, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। जबकि इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ से अब मिलने वाली थी इंदिरा गांधी को असली चुनौती। इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियाँ थी कि सिंडिकेट से स्वतंत्र मुकाम बनाना, और 1967 के कांग्रेस ने जो अपनी जमीन खोई थी, उस खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करना। ये दोनों चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने थी कि 1967 के चुनाव में जो कांग्रेस का वोटों का प्रतिशत गिरा था, जो सीटों का प्रतिशत गिरा था, उसे वापस भी पाना था, और दूसरा सिंडिकेट से स्वतंत्र अपने एक प्रधानमंत्री पद के ऊपर मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत निर्णय के रूप में अपनी भूमिका को अदा करना था। उन्होंने साधारण से सत्ता संघर्ष को एक विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कदम उठाए। मई 1967 में उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए। उनमें से था बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आय बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देना। हालांकि उनके इस 10
सूत्रीय कार्यक्रम से सिंडिकेट ज़्यादा खुश नहीं था, ज़्यादा कहें कि अपन उसके मन में ज़्यादा सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी बात अभी तक बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है बच्चों 1969 में। असली समस्या, असली बात, असली चुनौती अब आती है। क्या आती है ये चुनौती कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की गुटबाजी यहाँ पर खुलकर सामने आ गई। सिंडिकेट के ने एक मतलब कि व्यक्ति जिनका नाम एन संजीव रेड्डी है, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक उम्मीदवार थे एन संजीव रेड्डी, उनको अपने राष्ट्रपति पद के लिए और आधिकारिक उम्मीदवार है वो बनाया। किसने? सिंडिकेट ने। किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जबकि प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी एन संजीव रेड्डी के कांग्रेस की तरफ से जो कहें कि अपन उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को बनाए जाने से असहमत थी। क्यों थी असहमत? क्योंकि एन संजीव रेड्डी से उनकी राजनीतिक अनबन थी। अब उन्होंने क्या किया? क्योंकि उनकी असहमति से, क्योंकि उनकी सहमति के बिना सिंडिकेट ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को बनाया। अब चुप नहीं रही इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या किया कि उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वी गिरी, उनको बढ़ावा दिया और उन्हें कहा कि वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने चुनाव जीतें। कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज उस वक्त तात्कालिक। उन्होंने एक व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक हैं वो एन संजीव रेड्डी को अपना वोट देंगे। लेकिन वहीं इंदिरा गांधी ने अपील की कि सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए स्वतंत्र रूप से वोट दे सकते हैं। और इसी अपील के मद्देनज़र जब परिणाम जारी हुआ तो उस वक्त जो व्यक्ति विजयी हुए वो थे वी गिरी, जो कि उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी सत्तासीन है और कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं एन संजीव रेड्डी, वो हार गए हैं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार वी गिरी जीत गए हैं। इसी बात की कहानी कह रहा है ये कार्टून। यहाँ पर इंदिरा गांधी भी आपको ग्लव्स पहने हुए दिख रही हैं। ये जो इंदिरा गांधी को ग्लव्स पहने हुए दिखाया है इस कलाकार ने, वो यहाँ चुनावों के नतीजों में इंदिरा गांधी की भूमिका है इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार जहां राष्ट्रपति चुना गया है, उसमें एक भूमिका है इंदिरा गांधी की। तो ये कार्टून उस वक्त के जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। क्या सिंडिकेट चुपचाप बैठ गया? उनके जो उम्मीदवार था उसकी हार से क्या सिंडिकेट ने कोई कदम उठाया? देख लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। अब इसके क्या परिणाम हैं? अब इसके परिणाम ये निकले कि जो निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि जो उनकी पार्टी है वही असली कांग्रेस है। दो टुकड़े अब कांग्रेस के हो चुके थे। सिंडिकेट का जो खेमा था उसने अपना नाम रखा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कांग्रेस ओ, पुरानी कांग्रेस। इंदिरा गांधी का खेमा था कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट, यानी कि कांग्रेस आर, मतलब नई कांग्रेस। देखते हैं, इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच लड़ाई का करार दिया। यानी कि इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो विभाजन है ये विचारधारात्मक विभाजन है, ये विचारधाराओं का विभाजन है और ये विभाजन है गरीबों का पक्ष लेने का, गरीबों के साथ देने का, गरीबों के लिए योजनाएं बनाने का और दूसरी तरफ अमीरों की तरफदारी करने वालों का। तो इस वजह से उन्होंने इस टूट को, इस विभाजन को नाम दिया विचारधाराओं का विभाजन। लेते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में अच्छे से जाना है हमने। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर एक समूह है प्रभावकारी लोगों का, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं अच्छे से। दूसरा है, 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? तो आपको
बताना है कि कौन थे आधिकारिक उम्मीदवार, इंदिरा गांधी उनसे क्यों असहमत थी और जो राष्ट्रपति के चुनाव थे उनके परिणाम क्या रहे। क्या कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत पाए या नहीं। अगले वीडियो में जानेंगे कांग्रेस की पुनर्स्थापना के बारे में कि इस तरह से कांग्रेस के विभाजन के बाद में, कांग्रेस की टूट के बाद में आगे क्या हुआ, कांग्रेस का भविष्य, आगे क्या हुए परिणाम, क्या कांग्रेस वापस सत्ता में रह पाई, क्या कांग्रेस कभी एक हो पाई, क्या रहा सिंडिकेट का भविष्य और क्या रहा इंदिरा गांधी की भूमिका। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।